इस वक्त मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा के विकासनगर इलाके में, जहां पर आपको बता दें कि रोडों की जो गलियों की दुर्दशा है वो आपके सामने है। यहां आप देखेंगे कि सीवर खुला पड़ा है और साथ ही हम आपको दिखाएं दूर दूर तक आप देखेंगे कि कहीं भी रोड गलियां चलने के लायक नज़र नहीं आती हैं। चौराहे पर खड़े हैं हम, चौराहे पर देखें दूर दूर तक कोई भी गली यहाँ पर चलने के लायक नहीं है। जहाँ बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सरकार कि हमने दिल्ली को स्वर्ग जैसा बना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद पता लगता है कि अभी भी कचरा ही भरा पड़ा है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं बबलू पंडित, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं विकासपुरी के विकासनगर इलाके से, बीजेपी से हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि सर क्या कहते हैं अपने क्षेत्र को लेकर कि क्या क्या कार्यशैली हो रही है और क्या नहीं हो पाई है अब तक। मैं जो दर्शक देख रहे हैं मैं उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाई साहब, यहाँ कंडीशन ये है कि विकास का कार्य जो होता है वो सिर्फ पेपरों में होता है। विधायक जी और ठेकेदार यहाँ जो आए उन्होंने रिपेयर का पैसा तो खा गई, रिपेयर हुआ ही नहीं। यहाँ पे 2018 में इसी रोड पे नीचे उतरते हुए विधायक जी आए और बोले जी यहाँ पे कार्य जो है पार्षद करवाएगा। हमने कहा या तो विधायक जी आपको अपने कार्य के बारे में जानकारी नहीं है कि मेरा क्या कार्य क्षेत्र है, अगर नहीं है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा ये कार्य नहीं है। तो हमने कहा जल बोर्ड किसके अंदर आता है? दिल्ली सरकार में। वो उसको भी नाट जाते नहीं आता। हमने कहा DISDC जो संस्था बनी थी दिल्ली के अंदर वो अनधिकृत कॉलोनी में कार्य करवाती है और आप उस विधायक हैं और आप कहते हो कि मुझे यही नहीं जानकारी है, या आप करवाना नहीं चाहते हैं क्षेत्र को। जो है ये नाम तो इसका विकासपुरी है, विकास नगर है, लेकिन ये तो विनाश नगर बन के रह गया है। कहीं ना कहीं बबलू पंडित जी, आपको लगता नहीं है कि विकास के मुद्दे पर अगर कोई कार्य करने की बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और जहां बात करें आम आदमी पार्टी सरकार की तो कई टीवी चैनलों पर हमने देखा है बड़ा अच्छा स्लोगन चल रहा है कि दिल्ली को हमने बहुत ही स्वर्ग जैसी दिल्ली बना दिया है और अन्य राज्यों में भी करने का बीड़ा उठाने की बात करते हैं। तो विकास नगर के क्षेत्र में कमी कैसे रह गई, जबकि महेंद्र सिंह यादव यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी सरकार से। भाई साहब, विधायक जी इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आपके सामने हॉल खुला पड़ा है जिसमें आए दिन बालक गिरते हैं, साइकिल से मजदूर आते हैं वो गिर जाते हैं, रात को यहाँ ड्यूटी करने वाले आते हैं। बहुत मुश्किल से लोगों का अपना गुजारा चल रहा है। कितना इनका विकास है आप अपने क्षेत्र में इस समय खड़े हैं और देख रहे हैं। विधायक जी से हमारी कई बार इस बात को तकरार हो गई, और यहाँ पे इस रोड पे जिस पर खड़े हैं आज के 3 साल पहले विधायक जी ने कहा था ये रोड जो है 1 महीने में बन जाएगा। 3 साल बीत गया, अब तक कोई कार्य इस पर नहीं हुआ। ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती, विकास करती है। वो जब भी आते हैं कार्य क्षेत्र उनका वो कहते हैं जी पार्षद कार्य करेगा, लेकिन पार्षद का क्या कार्य है आप भी बता सकते हैं? पार्षद का कार्य है नाली साफ करवाना, अगर नाली बनी है। यहाँ नाली बीता है, पार्षद बनवा नहीं सकता। कूड़े की गाड़ी आती है बराबर, आप किसी से पूछ लीजिए, कूड़े की गाड़ी रोज सुबह कूड़ा लेने आती है। तो यहाँ जो मूलभूत सुविधा है और जो केजरीवाल जी वहाँ कहते हैं, उनके प्रवक्ता और उनके विधायक जो कहते हैं, हमें तो शर्म आती है इस विधायक के ऊपर और इस केजरीवाल सरकार के ऊपर कि आप लॉलीपॉप दे करके जो है और यहाँ के जनता को जो है आपने जीना दुर्भर कर रखा है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यहाँ चला नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई MCD बीजेपी की है पिछले 15 साल से और हमारी सरकार पिछले 2 बार से है। हम काम पूरी तरह से इसलिए नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं MCD हमारे कार्यों में अड़चन बनती है। क्या ऐसा है? आप ये बताइए, मैं ये पूछूं विधायक जी से, या आपने हम घर की एक छोटी सी बात ले लें, अगर बेटा ये कहे कि पिताजी मेरे काम नहीं, मुझे नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या आप मान जाओगे? MCD को तो खुद पैसा नहीं दे रहे हैं। 13,500 करोड़ के लिए हम इनके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपने घर को बंद करके रखते हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। MCD के कर्मचारी पैसे नहीं पा रहे हैं और इनका आए दिन एक घोटाला सामने आ रहा है। आप सबके माध्यम के द्वारा, मीडिया माध्यम के द्वारा एक से एक घोटाले आ रहे हैं। ऐसे घोटालेबाज सरकार सिर्फ बातें करती है, कार्य नहीं करती है। अगर विधायक जी को कार्य करना है, कार्य करने वाले को आज तक कोई रोक पाया है?
ये तो बहानेबाजी का कार्य विधायक जी बबलू करते पंडित हैं। जी, अभी आपने बताया कि 13,500 करोड़ रुपए के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एमसीडी विभाग से, आम आदमी पार्टी से लेने के लिए। अब जनता ये जानना चाहती है कि 13,500 करोड़ रुपए किस तरीके से, किस बेस पर मांगे जा रहे हैं। वो 13,500 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार पर किस तरह आपके पहुंचे? जो दिल्ली सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसे, वो डायरेक्ट एमसीडी को नहीं दे सकती है, वो दिल्ली सरकार को देती है। दिल्ली सरकार जो एमसीडी को देती है, सरकार किसी की भी रहे। इससे पहले शीला दीक्षित जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उस समय भी जो है अटल जी प्रधानमंत्री होते थे। शीला दीक्षित जी ने कभी नहीं किया कि हमें काम नहीं करने दे रही भाजपा सरकार। एमसीडी में भाजपा थी, भाजपा भी एमसीडी में काम करती थी और दिल्ली सरकार भी काम करती थी। इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ था 2013 के पहले का कार्य है। 2013 से अब तक 7 साल हो गए। विधायक जी अपने कार्य का ब्यौरा दे दें। यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं ये कह दें ये कब की रोड बनी हुई है। उस समय, इस समय विधायक नहीं, मैं अपोजिशन का हूँ, वो हमारे अपोजिट विधायक थे नंदकिशोर सहरावत जी। वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको स्वर्ग में है, उनको मैं नमन करता हूँ। विकास का कार्य उन्होंने किया है, जो करेगा उसको कहेंगे। वो कांग्रेस के थे, मैं भाजपा का हूँ, लेकिन अगले ने कार्य किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये जनता भी कह रही है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं बबलू पंडित जी, जिन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है। विकास नगर की हालत हम आपको दिखाई रहे हैं, साथ ही यहाँ पर यहाँ के निवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि भैया कितने समय से आप यहाँ पर रहते हो और क्या यहाँ की गलियों में कब से काम नहीं हो रहा है, क्या कोशिशें की जा रही हैं? यहाँ जी मुझे 15-18 साल हो गए। वो सही कह रहे हैं, 2013 के बाद तो काम ही नहीं हुआ। गलियाँ तो A to Z यहाँ की नहीं, कहीं की भी देख लो आप, सारी टूटी पड़ी है सब। कहीं सीवर खुला है, कहीं नाली फुल पड़ी है, कहीं कुछ है, काम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बबलू पंडित जी आरोप लगाते हैं कि विकास नगर का विकास नहीं हो पाया है। पूरी गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से आए दिन पानी भरने की वजह से लोग मोटरसाइकिल से, साइकिल से उनमें गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। किसी के हाथ टूटता है तो किसी का पैर टूटता है। ऐसे में सरकार को इस तरफ देखना चाहिए और इन गलियों को, रोडों को अच्छी तरह बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।